हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान पाटी। जर्द पत्तों का बंद लास्ट एपिसोड। फाइनली अब एंडिंग। भाई एंडिंग तो इनकी शादी भी देखने को मिलेगी। ये रिश्ता पक्का तो देखने को मिलेगा। ये बढ़िया था। आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? अभी तो इसका बक्कू ठप्पेगा। बाप ने रिपोर्ट कराई थी। उन्होंने भी नहीं रिपोर्ट कराई थी। वो तो गांच ही खुश हो गया। उन्हें लेकर सीधा यहीं आ जाए और बात पक्की करके ही उठे बीनू के घर से। हाँ, ये लोग भी आ जाए। क्या मतलब? हम तो अपनी बहू को ही उठा लाएंगे। ये बताओ आना कब है? बेटी की लाश बेच के आ रही हूँ। अभिमान नहीं बेचूंगी। इस जवारी के साथ हराम की जिंदगी नहीं गुजारूंगी। फिर उसे किसी और लड़की से मोहब्बत। मेन एंडिंग तो यही होनी चाहिए। ये जो रानी मरी है ना, इसको इंसाफ मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए देखना है क्या करेगा। नसरीन को ब्लैकमेल किया कि वो जब तक अपनी बेटी की एफआईआर वापस नहीं ले लेती उस वक्त तक आपकी जान नहीं छूटेगी। रोशन इसी का जिक्र हो रहा था पिछले एपिसोड में। क्या बना इसका? हमेशा चोरों की तरह आते हो, कभी इंसानों की तरह भी आ जाओ। इसका मतलब है तुम्हारी अम्मा भी घर पे नहीं है, इसलिए इतना खुल के बोल रही हूँ। पड़ोस में गैया आने वाली हैं। जो बात करनी है जल्दी करो और भागो। आज नहीं, वो दीदार करने आया था। तुम्हारे ये दीदार एक ना एक दिन हम दोनों को ख्वार करेंगे। खुदा अपने नेक बंदे को ख्वार नहीं करता। इस खुदा ने आज तक हमारी पकड़ाई नहीं कराई, अल्लाह के हुक्म से आइंदा भी नहीं कराएगा। मेरे मौला को सच्ची आशिकों का पर्दा रखना आता है। फिर वही बातें बातें बातें। मुकद्दस इश्क में बातें तो होती है मेरी जान, सिर्फ जुबान के चस्के। ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। कैसा है? स्टील का है। सच्चे इश्क में सोने और स्टील का फर्क थोड़ी किया जाता है। तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है। अल्लाह के हुक्म से शादी के बाद तुझे सोने में तोल दूंगा। मुझे ना सोना चांदी चाहिए ना तेरी बातें। मुझे तुम्हारा इस तरह चुप चुप के आना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ तुम इस घर में इज्जत से आओ। मुझे इज्जत दोगे तो ही इज्जत से आ सकोगे। खुदा की कसम, मैं अपने सके बाप की भी इतनी इज्जत नहीं करता जितनी तुम्हारी करता। अगर ऐसी बात है तो अभी तक तुमने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया हमारे बारे में? ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है बेवकूफ। जब चंद चढ़ेगा तो सारा जहां खुद ही देख लेगा। अगर इन्हें अभी बता दिया तो इन सब ने हमारे इश्क को साजिशें करके कुत्ते की मौत मार देना। मेरा तोहफा कबूल करना है कि मैं जाऊं। चल कर लिया कबूल। अब क्या है? मैंने फिल्म में देखा था, हीरो जब अपनी बीवी के लिए लॉकेट लाता है तो कहती है खुद ही मेरे गले में लटका दो। ना ये फिल्म है ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ। माँ बाप से बात करने की हिम्मत है नहीं और आगे हार लटकाने। लोगों से डर कर कब तक खुद को और मुझे लटकाए रखोगे रोशन? अच्छा नाराज क्यों हो रही हो? मैं करता हूँ बात, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह मालिक है। इधर आओ। पहना दो। क्या पहना दो। है जी? पहना दो। अल्लाह
या अल्लाह खैर, ये क्या अनहोनी हो रही है मेरी गुनहगार आंखों के सामने? मेरा कामचोर भतीजा मेरे काम कर रहा है, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? ताने ना मार, यही बचा सकती इस घर में सिर्फ एक मैं ही आदमी जो तेरा काम करता है। तुझे जब मुझसे कोई काम निकालना होता है ना, तभी तू मेरे काम करता है बेटा। इतनी भी नन्ही नहीं हूं मैं। बोल क्या काम है मुझसे? काम खराब हो गया मीनू। क्या हो गया? उस्ताद जी को मेरे मुकद्दस के बारे में पता चल गया। कल उसकी गर्दन में रॉकेट पहना रहा था, उस्ताद गुलजार रॉकेट बनकर हम दोनों पर गिर पड़ा। तुझे कहा भी था मैंने, अपनी पकड़ाई होने से पहले पहले बता दे माँ बाप को, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। उस्ताद जी ने कहा रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को उसके घर भेजो। हाँ तो भेजो ना, अब तो पकड़ाई भी हो गई। अब अगर तू पीछे हटा ना तो तेरे से बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होगा। तूने शादी का वादा किया ना उससे, अपना वादा पूरा कर। जाते जाते सारे अच्छे और काम अगर करके तू जा। उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर, लानत है तेरी पैदाइश पर। तू यहाँ खड़े होके क्या कर रही? जा कॉलेज जा, अपना सबक पढ़। एक सबक तेरे लिए भी है, लेकिन मुफ्त नहीं है। कितने पैसे तेरी जेब में? नहीं है। निकाल। नशा ना निकाल। करे यार। नशा ही करेगा। सबक ये है, इश्क करना और दुनिया से डरना ये आशिकों की नहीं, अयाशों की खसलत है। चला बेचया लेला ते जट फिरदा है वेला ते जेब विच पैसा बतेला ते चौधरी बन बन फिरदा जे गल कोई सच दी करदा ते गुस्से विच खांदा केला। डॉक्टर साहब नहीं आए अभी तक चाचा? अभी तो 8 बजे, डॉक्टर साहब तो 9 बजे आते हैं। खैरियत तो है? हाँ, वो सवाल का जवाब पूछना था। अब इन सवालों के जवाबों से निकलो लड़की, और अल्लाह पर तवक्कल करके शादी के इम्तिहान में आराम से बैठ जा। कब तक ये छुप छुप के चोचे लड़ाते रहोगे? दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तुम दोनों अभी तक किसी फैसले पे नहीं पहुंचे। पहुंच गए चाचा।